बेशक इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, और जब वो किसी को देता है या किसी से लेता है तो कोई शख्स उसे रोक नहीं सकता। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जस्टिस जावेद इकबाल साहब है। कल हामिद मीर साहब के शो में एक छोटा सा इंकशाफ हुआ, और ये छोटा सा इंकशाफ आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़ी खबर बनता चला गया। वो खबर क्या थी, सबसे पहले आप वो मुलाहिजा करें, फिर हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे ऑफिस में आके रोई और उसने कहा कि मैं आइंदा कभी कमीशन में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये कहा जा रहा है वहाँ पर कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें शौहर की क्या ज़रूरत है। तो मतलब अब किसने कहा? ये जस्टिस जावेद इकबाल ने उससे कहा। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब नैब के चेयरमैन नहीं थे। ये इससे पहले मिसिंग पर्सनस का एक कमीशन बना था, और उस कमीशन के ये सरबराह भी थे, और इनकी जिम्मेदारी थी कि जितने मिसिंग पर्सनस हैं उनके लवाहिकीन के साथ मिलें, उनकी कहानियां सुनें, और एक पूरी केस और पूरा एक रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट के हवाले करें, ताकि गवर्नमेंट जो है मिसिंग पर्सनस को तलाश करे और ये बताए कि कौन सा मिसिंग पर्सन इनकी किस जेल में है, और कौन सा मिसिंग पर्सन जो दुनिया में नहीं रहा, और कौन सा मिसिंग पर्सन है जिसका स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो शायद अफगानिस्तान चला गया या ईरान चला गया या इंडिया चला गया या किसी और मुल्क पे चला गया, उसका गवर्नमेंट के साथ या स्टेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो जैसे जावेद इकबाल साहब उन दिनों लवाहिकीन के साथ मिलते थे, और जो कुछ वो करते रहे वो आपने इस वीडियो में मुलाहिजा कर लिया। जैसे जावेद इकबाल साहब की कई कमज़ोरियाँ हैं, उनमें सबसे बड़ी कमज़ोरी जो है वो ख़वातीन से है, क्योंकि वो हर दौर में, अगर वो कोयटा में भी थे या वो इस्लामाबाद में जब जज थे उस वक्त भी, और उसके बाद जब वो कमीशन के सरबराह बने उस वक्त भी, और जब नैब के सरबराह बने उस वक्त भी, ख़वातीन से रिलेटेड उनके बहुत सी स्टोरीज़ बाहर निकलती गई और बहुत सी कहानियाँ उनके बारे में सुनी गई। बल्कि ये तक बताया गया कि इस्लामाबाद के अंदर कुछ ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब रेगुलर जाते हैं, और वहाँ पे कुछ उनके पुराने दोस्त हैं जो उनको फैसिलिटेट करते हैं। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें यहाँ पे इस्लामाबाद में गर्दिश करती रहीं, लेकिन क्योंकि उनका मर्तबा इतना बड़ा था कि उस वक्त तक उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई गई। फिर एक वाक़या तैयबा बीबी के रेफरेंस से हुआ। मैंने इनके साथ मुलाकात की थी जस्टिस जावेद इकबाल साहब के, और जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने खुद मुझे बुलवाया था और मैं उनके पास गया। फिर वो 2 कॉलम लिखे गए जो उस वक्त बड़े कंट्रोवर्शियल हुए। उन कॉलम्स के बाद जो उनके अंदर जो इंकशाफात थे, उसके बाद इनकी एक टेप रिलीज़ हुई जिसमें एक तैयबा नाम की खातून है जिनके खामद के ख़िलाफ़ केस बनाया गया था, और 2019 में वो जेल में भी रही, खुद भी रही, उनके हस्बैंड भी बहुत अरसा जेल में रहे। और फिर खातून ने एक खुफिया कैमरा लगा के इनके दफ्तर के अंदर जो एक वीडियो रिकॉर्ड की, वो वीडियो भी पूरी दुनिया ने देखी, और उस वीडियो के बारे में ये उस दौर में ये इंकशाफ किया गया कि ये वीडियो तैयबा साहिबा ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले की थी, और इमरान खान साहब ने उसे बजाय इसके कि चेयरमैन साहब का एहतसाब किया जाता, ये इनसे पूछा जाता, उनको अपने पास रख लिया, और फिर उस वीडियो की बुनियाद पे बहुत अरसा तक जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। जब भी वो हुकूमत की कोई फ़ाइल खोलते थे उनको वीडियो भिजवा दी जाती थी, और जब वो वीडियो देखते थे तो उसके बाद वो फ़ाइल वापस हो जाती थी, और इस किस्म की बातें उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश करती थी, और उनके अंदर ज़ाहिर हकीकत भी है। और ये भी ज़हन में रखें कि जब तैयबा बीवी का ये स्कैंडल सामने आया था, ये वीडियो सामने आई थी, तो ये वीडियो तैयबा खातून ने बहुत से टेलीविज़न चैनल्स और एंकर्स के साथ शेयर की थी, और उन सब से दरख्वास्त की थी कि आप चैनल के ऊपर चलाएं, लेकिन किसी चैनल ने उस वक्त ये नहीं चलाई। लेकिन यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब उस वक्त मशहूर होते थे प्राइम मिनिस्टर साहब के, उनका एक चैनल था, तो यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब ने रात के वक्त वो अपने चैनल पे ये वीडियो चला दी थी, और उस वक्त ये कहा गया था कि यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये ड्यूटी दी थी, और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ये वीडियो चलाई, और उसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें मामलात कंट्रोल हुए और चीज़ें चेंज हो गई। ये वीडियो बड़ा अरसा तक नैब और गवर्नमेंट के दरमियान गर्दिश करती रही, जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती थी शहजाद अकबर साहब इस वीडियो का हवाला दे के जो चेयरमैन साहब उनसे बहुत कुछ काम करवा लिया करते थे। और ये वीडियो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं, ये भी ज़हन में रखिएगा कि इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी वीडियोज़ हैं जहाँ पे जस्टिस जावेद इकबाल साहब का किरदार कमज़ोर होता हुआ नज़र आता है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद वही कुछ होता है जो नैब के अंदर हुआ कि आप अपोजिशन को तो सज़ाएँ देते रहें, देखिए गवर्नमेंट का जब भी केस खुले तो एक वीडियो दिखाई जाए और उसके बाद उस केस को बंद कर दिया जाए। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब का ये किरदार इस सारे दौरानिए में रहा। अब आप जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बदकिस्मती देखिए, या फिर आप अल्लाह ताला का कहर देखिए, या अल्लाह ताला का इंतकाम देखिए कि अभी वो चेयरमैन हैं, उनकी सीट पे वो बैठते हैं रोज़ाना, गो वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है,
गवर्नमेंट भी बदल चुकी है, लेकिन अब इनके स्कैंडल्स भी बाहर निकल रहे हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नूर आलम खान साहब अब इनको तलब भी करते हैं, इनको बुलाया भी जाता है और जस्टिस जावेद इकबाल साहब से कहा जाता है कि आके वजाहत दें। और जस्टिस जावेद इकबाल साहब को जब आज बुलाया गया तो जस्टिस साहब वहाँ पे तशरीफ़ नहीं ले गए और बल्कि इन्होंने कहा कि मैं छुट्टियों पे आ गया हूँ, तो ईद की छुट्टियों के बाद जाके मैं हाज़िर हो जाऊँगा। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने यह फ़ैसला किया कि उनको रिमांड किया जाएगा, उनको बाकायदा नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस के बाद उनको बुलवाया जाएगा और उनसे ये पूछा जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर वो खातून, वो मजलूम खातून जिसका खामद मिसिंग पर्सनस में शामिल था और जो उसकी दाद रसी के लिए जज साहब के पास आई और जज साहब ने जो उसके बारे में तासुरात का इज़हार किया, जो कमेंट्स दिए, क्या ये वाकई कोई इंसानियत है इसके अंदर या वाकई ये शर्फ़ इंसानियत पर पूरे उतरते हैं अल्फाज, इनका क्या जवाब देंगे जस्टिस साहब? और अगर ये स्टोरी गलत है तो फिर जस्टिस साहब किस तरह साबित करेंगे कि ये गलत है? और अगर ये सही दुरुस्त साबित हो जाती है और वो खातून आके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने ये बयान रिकॉर्ड करवा देती है कि वाकई उन्होंने कहा था, और अगर वो कोई एविडेंस भी साथ पेश कर देती है, तो उसके बाद जस्टिस जावेद इकबाल साहब की क्या इज्जत रह जाएगी? सेम इसी तरह तैयबा बीबी जो है, जब उनकी वीडियोस खुलती हैं, उनकी फ़ाइलें खुलती हैं और वो सारी तफसील जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखती हैं और उसके साथ वो एविडेंस भी देती है कि कौन कौन सा केस बना, कहाँ कहाँ पैसे खर्च हुए, किस किस वकील ने क्या क्या किरदार अदा किया, तो उस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल साहब का कहाँ स्टैंड करेंगे? तो ये अल्लाह ताला का, अगेन मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के दर पे देर तो होती है, अंधेर नहीं होता। तो कुदरत ने अपना इंतकाम ले लिया। अल्लाह ताला ने जस्टिस जावेद इकबाल साहब को बहुत इज़्ज़त दी थी, बहुत इज़्ज़त से नवाजा था। कोयटा के अंदर देखें इनको क्या ओहदा दिया। फिर जब ये इस्लामाबाद में आए तो ये जज रहे और सीनियर मोस्ट जज रहे सुप्रीम कोर्ट के। फिर एक वक्त ये भी आया कि चीफ़ जस्टिस भी कुछ अर्सा रहे। फिर ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए थे और जस्टिस इफ्तार मोहम्मद चौधरी साहब को जब माजूल किया गया तो ये उस दौर में चीफ़ जस्टिस भी बनने की कोशिश करते रहे, कुछ अर्सा एक कायम मकाम चीफ जस्टिस भी रहे। फिर उसके बाद मिसिंग पर्सनस की आपको एक इज़्ज़त दी गई कि आप उसके चेयरमैन उस कमीशन के बनाए गए। इसी तरह उसामा बिन लादन के बाद एबटाबाद कमीशन बना था और आप एबटाबाद कमीशन के सरबराह भी रहे और उसमें मुझे भी बुलाया गया था, मैं भी उनके सामने पेश हुआ था। तो इसी तरह जब आप रिटायर हो गए, बहुत ज़्यादा मुद्दत हो गई आपको रिटायर हुए हुए, तो फिर आपको एहतसाब का, नैब का आपको चेयरमैन बना दिया गया और आप उसके चेयरमैन भी रहे और आपके पास इतने ज़्यादा इख्तियारात थे कि आप किसी भी शख्स को बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तार करके 90 दिन के लिए अपनी जेल में रख सकते थे। और आपने बड़े बड़े लोगों को उन जेलों के अंदर रखा और उसमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो वाकई बेगुनाह थे, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया था, लेकिन आपका गरूर था, आपका तकब्बुर था कि आपने अपनी अथॉरिटी को मिसयूज़ किया और आपने लोगों की चीखें निकलवाई। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके पास अब क्या ऑप्शन बचेगा? आपकी इज़्ज़त कहाँ बहाल रहेगी? आपकी अपनी फैमिली है, आपके अपने बच्चे हैं, आपके नवासे नवासी हैं, तो अब आप किस किस को जवाब देंगे? तो वही बात है कि अल्लाह ताला जब इज़्ज़त देता है तो वो देता है, कोई उससे छीन नहीं सकता, और जब वो लेता है तो फिर वो लेता है, फिर कोई शख्स उसके पास इज़्ज़त रख नहीं सकता। और आखिर में मेरी राय ये है कि अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि जब वो आपको इज़्ज़त दे तो आपके अंदर इतना ज़र्फ़ भी पैदा कर दे कि आप उस इज़्ज़त को संभाल सकें। ये ना हो कि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दे दी लेकिन आप उस इज़्ज़त को गली गली, बाज़ार बाज़ार में नीलाम करते फिरें। तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब इस चीज़ की ज़िंदा मिसाल हैं कि अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी लेकिन ये अपनी इज़्ज़त को संभाल नहीं सके।